सिया 28 साल की थी। समझदार, आत्मनिर्भर और संवेदनशील। उसने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे थे। कॉलेज के दिन, नौकरी की चुनौतियां और कुछ अधूरी प्रेम कहानियां। लेकिन उसके दिल में हमेशा से एक अधूरी चाहत थी। उसे चाहिए था कोई ऐसा इंसान जो सिर्फ दिखावे के प्यार में न फंसे, बल्कि उसके दिल और आत्मा के हर एहसास को समझ सके। आदित्य 30 साल का था। शांत, संवेदनशील और भीतर से मजबूत। उसकी आंखों में गहराई और मुस्कान में अपनापन था। उनकी पहली मुलाकात कॉलेज में हुई। पहली नजर में ही उनके बीच एक अजीब खिंचाव था। उनकी नजरें बार बार मिलती और बिना शब्दों के ही एक गहरा एहसास पैदा हो जाता। समय बीतता गया और उनकी बातचीत धीरे धीरे बढ़ने लगी। आदित्य सिया की हर बात को ध्यान से सुनता, उसकी छोटी छोटी परेशानियों को समझता और कभी उसे हल्का महसूस करने के लिए चुटकी भी लेता। सिया ने महसूस किया कि आदित्य केवल आकर्षक नहीं, बल्कि उसकी भावनाओं को समझने वाला इंसान है। एक दिन सिया ऑफिस से थकी हुई घर लौट रही थी। आदित्य ने उसे पार्क के पास देखा और चुपचाप उसका हाथ थाम लिया। सिया ने महसूस किया कि सिर्फ इस स्पर्श में उसकी सारी थकान और बेचैनी गायब हो रही है। उस शाम उन्होंने घंटों बातें की, हंसे और धीरे धीरे एक दूसरे के जीवन में अपनापन महसूस किया। समय के साथ उनका रिश्ता गहरा होता गया। वे एक दूसरे की खुशियों और दुख में साथी बन गए। सिया ने आदित्य को अपने डर, असफलताएं और अकेलेपन की कहानियां सुनाईं और आदित्य ने चुपचाप सुनते हुए उसे भरोसा और अपनापन दिया। यह एहसास सिया के लिए सबसे बड़ा सुख बन गया। उसने जाना कि औरत को संतुष्ट करने के लिए केवल शारीरिक आकर्षण या बड़े दिखावे की जरूरत नहीं होती। असली संतुष्टि भावनाओं, अपनापन और भरोसे में होती है। रोजमर्रा के छोटे छोटे पल उनके रिश्ते को और मजबूत कर रहे थे। वे साथ में खाना बनाते, ऑफिस की थकान में एक दूसरे के पास बैठते और शाम को लंबी सैर पर जाते। आदित्य हर छोटे पल में सिया को यह एहसास देता कि वह उसके लिए सुरक्षित और महत्वपूर्ण है। एक दिन सिया बीमार पड़ गई। आदित्य ने उसे अपने हाथों में लेकर अस्पताल पहुंचाया। उस रात सिया ने महसूस किया कि आदित्य केवल उसकी सुरक्षा नहीं, बल्कि उसके जीवन का हिस्सा बन गया है। उसके लिए आदित्य का हर स्पर्श, हर नजर, हर मुस्कान प्यार और अपनापन का अनुभव बन गया। समय के साथ उनके बीच कभी कभी मतभेद भी आए। एक बार सिया को लगा कि आदित्य उसके भावनात्मक एहसासों को समझ नहीं पा रहा। उसने उसे झुंझलाते हुए कहा, तुम कभी मेरे दिल की गहराई को नहीं समझते। आदित्य ने शांत होकर जवाब दिया, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। मैं बस चाहता हूँ कि तुम सुरक्षित और खुश रहो। इस छोटी बहस ने उनके रिश्ते को और गहरा किया। उन्होंने सीखा कि सच्चा प्यार केवल खुशियों में नहीं, बल्कि संघर्ष और समझदारी में भी होता है। औरत को संतुष्ट करने का असली राज यही है, भावनाओं को अपनाना और हर पल समझना। उनकी रातें भी अब रोमांस और गहरे एहसास से भरी हुई थी। वे एक दूसरे की आंखों में देखते और बिना शब्दों के ही भावनाओं को समझ लेते। आदित्य का हर स्पर्श, हर मुस्कान सिया को यह महसूस कराता कि वह पूरी तरह सुरक्षित है, उसकी भावनाएं अपनाई गई हैं और उसका प्यार सच्चा है। समय के साथ उनके रिश्ते में और गहराई आई। वे अब केवल प्रेमी नहीं, बल्कि एक दूसरे के जीवन, आत्मा और खुशियों के साथी बन गए थे। उन्होंने यह समझ लिया कि प्यार केवल रोमांस नहीं, बल्कि हर नजर, हर स्पर्श और हर एहसास में स्थायी अपनापन होता है। एक शाम आदित्य ने सिया को गले लगाते हुए कहा, तुम्हारे साथ हर पल मुझे एहसास होता है कि असली प्यार क्या है। सिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, औरत को सिर्फ बड़ा नहीं चाहिए, उसे चाहिए गहरा एहसास,
दोनों चुपचाप एक दूसरे के पास बैठे रहे। यह केवल रोमांस नहीं था, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव, सुरक्षा और गहरा एहसास था। सिया और आदित्य की कहानी यह साबित करती है कि औरत को संतुष्ट करने का असली राज केवल शारीरिक आकर्षण या दिखावे में नहीं है। उसे चाहिए भावनाओं की गहराई, भरोसा, अपनापन और समझ। और जब कोई उसे यह सब देता है, तब प्यार वास्तव में स्थायी और असली बनता है। समय बीतता गया। छोटे छोटे पल, हंसी मजाक, चुपचाप साथ बैठना, एक दूसरे की आदतें अपनाना, हर चीज उनके प्यार की गहराई को मजबूत करती रही। आदित्य और सिया ने सीखा कि सच्चा प्यार केवल रोमांस या बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि हर एहसास, हर स्पर्श और हर नजर में होता है। उनकी कहानी यह संदेश देती है कि जब औरत की नजरें बार बार किसी के साथ मिले, तो समझ लो कि दिल की ख्वाहिश जाग चुकी है। और जब आप उसे भावनात्मक गहराई, अपनापन और भरोसा देते हो, तभी वह पूरी तरह संतुष्ट और प्यार में खो जाती है।